नमस्ते सोनल जी। नमस्ते मैम। आपने मुझे रिपोर्ट्स पहले भी भेजी थी हाँ जी। और मैंने आपका जो डिसाइड किया है वो है आपको मैं जूसेस पे रखना चाहती हूँ, है ना? ओके मैम। तो जूसेस पे आपका बॉडी नेचुरोपैथी का साइंस है कि जितना हम फूड को देते हैं तो हमारी जो चिकित्सा है वो हमारे भोजन को पचने में लग जाती है। 3 दिन लग जाते हैं लोगों को यहाँ तक लाने में। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि आपके साथ, क्योंकि आप कंफर्टेबल है, वैसे ही आप कम खाते हैं जितनी हमारी आपसे बात हुई है, तो हम चाहते हैं कि आप डे 1 से आप बिल्कुल जूसेस पे रहें। ठीक है, जिसके लिए मैंने हर 2 घंटे पे आपकी जूस फास्टिंग को डिजाइन किया है, जिससे ये है कि जो हमारी बॉडी में सोडियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए और जो नेचुरल शुगर कंटेंट चाहिए वो हम बिल्कुल नेचुरल बना के रखेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी हमने आपका जो रेजिमेंट तैयार किया है उसमें आपका मड बाथ है, स्टीम बाथ है ना, डेली डेली फुल बॉडी मसाज है। एक और ट्रीटमेंट हमने ऐड किया है जिसमें आपके बेडशीट पैक, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर हम बॉडी को गीली चादर से लपेट दें और फिर उन्हीं चादरों से लपेट दें, सिर पे पानी डालते रहें, तो ये हमारे पूरे वाइटल ऑर्गन्स को नरिश करता है, पूरे वाइटल ऑर्गन्स को, है ना? एंड इसका रिजल्ट आपने देखा भी होगा। तो समय समय पर आपका स्टीम बाथ, आपका मड बाथ जिसमें हमने नीम की पत्तियों का ज्यादा यूज किया, एलोवेरा को स्कैल्प पे लगाना, और बेडशीट पैक, फुल बॉडी मसाज, एंड जो आपके जो और प्रॉब्लम्स थी उसमें पेट को लेकर के, गट को लेकर के चले, तो पेट की गर्म ठंडी सिकाई मसाज, टेक्निकल मसाज एंड फुल ऑन हाइड्रोथेरेपी जिससे गट क्लीनिंग की गई। तो ये 6 दिन का एक जो रेजिमेंट था आज कंप्लीट भी हो रहा है और आप जा रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्टिफनेस आ गई थी और कम ये से घुटने हैं, एंकल्स हैं, उसमें भी काफ़ी दर्द था, कूल्हों में भी काफ़ी दर्द था। तो जहाँ तक कूल्हे में और नी में और एंकल में, उसमें उसके दर्द में तो काफ़ी आराम है मतलब कि। और कंधे की स्टिफनेस में भी और दर्द में भी काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है। बस अभी ये दिक्कत है कि जो है थोड़ा रिलीफ मिलता है, पर 2-3 घंटे के बाद दर्द जो है बढ़ने लगता है। तो अगर वो भी अगर कंट्रोल में आ जाएगा तो हमें लगता है कि मतलब कि कम से कम दर्द वाले चीज़ जो है वो ज़्यादा मतलब कंट्रोल में आ गई, तो कम से कम मेरे जो है उठने बैठने दिनचर्या में जो है उससे काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। सुनील जी, इट्स बीन मोर देन 10 years कि आपको सोरेसिस और बॉडी पेन से 10 साल हो चुके हैं, है ना? तो नेचुरोपैथी 7 दिन के लिए पर्याप्त नहीं है। शुरुआत हो सकती है, जो भरोसा आपको मिल पा रहा है कि मैं इससे ठीक हो सकता हूँ, और ये एक ऐसी ड्रगलेस चिकित्सा है कि आप कुछ भी ऊपर से नहीं दे रहे, है ना? कोई भी दवा नहीं दी, आपकी सिस्टम को काम करना सिखा रहे हैं। इतनी खूबसूरत बात है कि कोई भी, मान लीजिए आयुर्वेद भी लिया आपने, होम्योपैथ भी लिया, तो आप सप्लीमेंट्स दे रहे हो, कुछ भी हर्ब औषधि का सप्लीमेंट दे रहे हो, वो न्यूट्रिशन को पूरा कर सकता है पर आपकी सिस्टम को काम करना नहीं सिखा सकता, आपकी इम्यूनिटी को नेचर के साथ कोऑर्डिनेट करना नहीं सिखा सकता कि भाई जागो, तुम खुद से काम करो। जब तक हम लोग इस मिथ में रहेंगे कि हम ऊपर से शरीर की भरपाई कर सकते हैं, तब तक हमारा शरीर काम नहीं करेगा। आप ये समझ पा रहे होंगे जी मैम। कि इम्यूनिटी क्यों नहीं काम कर रही है आजकल, क्योंकि हम ऊपर से सब चीज देते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम सो गया है, उसको पता ही नहीं कि मुझे काम करना है, मैं शरीर के अंदर हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ अवर प्रॉब्लम, हमारे हमने ही ट्रस्ट नहीं किया उस पे। फीवर आया, मेडिसिन ले ली, कोई प्रॉब्लम हुई, मेडिसिन ले ली, खुजली हो रही, मेडिसिन ले ली। अगर हम डे 1 पे ही उसको हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन करते, फास्टिंग पे जाते, नीम का लगाते, एलोवेरा यूज करते, एट एनी कॉस्ट उसको नेचर के से कोऑर्डिनेट करना सिखाते, अगर साथ में एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इट मींस प्रॉब्लम वहां पर हो रही है। अगर हम गट को पहले ध्यान देते तो शायद ये इन्फ्लामेशन, ये सोरेसिस इतना बड़ा रूप नहीं लेता, है ना? तो अब हमें बैक गियर लेते 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 यहाँ तक जाना पड़ रहा है ना? जो प्रॉब्लम पहले शुरू हुई थी 10 साल पहले, पर हमने उस पर नहीं ध्यान दिया, और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आई हमने उस पर ध्यान दिया, और हम चिकित्सा भी उसी की ढूंढने लग गए। ठीक है, तो हमारा देखिए पर्पस होता है ईमानदारी के साथ आपको सारी चीजों से अवगत कराना। अब जो मैं चाहती हूँ, आप 7 दिन बाद जब यहाँ से घर जाएं, तो आप वीकली एक स्टीम थेरेपी लें, जो कि आपके बॉडी के पोर्स को खोल करके गंदगी बाहर निकालती रहे, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी वैसे ही बना रही है। ठीक, अब और ना बनाए उसके लिए हफ्ते में 1 दिन का जूस फास्टिंग उपवास जो मैंने आपको दिया है, जिस तरह से जूस पीना वो होना चाहिए,
और आपको एक बेडशीट पैक हमने दिया जिससे आपको रिलीफ भी आया होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके पूरे ऑर्गन्स हेल्दी हो जाएं धीरे धीरे, तो उसको आपको ऑल्टरनेट देने पे एडवाइस किया है। मीनवाइल हर 3 महीने पे आपको मेरा सेंटर या कहीं भी कोई सेंटर हो आसपास का, वहां पे आपको रेजिडेंशियल प्रोग्राम हर 3 महीने पे मेरी तरफ से ऐसा सजेशन है कि आपको जाना चाहिए 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि वहां पर जो गट डिटॉक्स होगा, क्लीनिंग होगी, वो आप घर पे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उस तरह की शोधन दिनचर्या फॉलो करेंगे तो आई होप सो कि साल भर के अंदर आप पूरी तरह ठीक हो जाओ। थैंक यू। तो आप ऑडियंस को, जो भी आपका यूट्यूब देख रहे होंगे हमारा, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? नेचर क्योर भी देखा आपने, एलोपैथ भी देखा आपने, आपने आयुर्वेद भी देखा, आपने नेचुरोपैथी भी देखा, आपने होम्योपैथी भी देखा। आपको, आप अपने परसेप्शन से बताइए, आप एक एजुकेटेड पर्सन है, आपको क्या समझ में आ रहा है? मैंने नेचुरोपैथी स्टार्ट करी थी फर्स्ट टाइम सिस्टर के एडवाइस पे। तो जो मेरे पास मतलब बहुत सारे फूड एलर्जीज थी, जैसे मैं दही नहीं खा पाता था, खीरा नहीं खा पाता था, केला और ऑरेंज भी नहीं खा सकता हो गया। और फिर मेरे को कोई भी अब खाने की कोई दिक्कत रही नहीं। इससे मेरा जो है कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि हाँ, जो मतलब कि एलोपैथी आयुर्वेदिक सभी डॉक्टरों ने बोला कि एलर्जी का कोई इलाज नहीं है, और वो इलाज जो है मेरे को 1 दिन के अंदर ही हो गया। तो उसकी वजह से तो मेरे को नेचुरोपैथी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट, मतलब अनपढ़ से डायरेक्ट ट्रेन है, तो ये मेरे लिए बहुत सहूलियत की बात है। इस वजह से भी मैंने आपके सेंटर को चुना और मुझे यहाँ आके काफ़ी संतुष्टि भी हुआ और पसंद भी आया। थैंक यू सो मच।